किसी प्लेन क्रैश में बच जाना सच में बहुत किस्मत की बात है, लेकिन तब क्या होगा जब वो बचा हुआ इंसान पूरे 72 दिनों तक मौत को गले लगाकर बैठा हो। खैर, इससे अच्छी तो मौत ही है, लेकिन आज की सच्ची घटना में आपको पता लगेगा कि एक प्लेन क्रैश के बाद कैसे लोग एक दूसरे को ही खाने लग गए। भगवान भी उन्हें मौत नहीं देना चाह रहा था, लेकिन भगवान उन्हें कुछ दे या ना दे, पर आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दें क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दें क्योंकि आने वाली हर वीडियो में आप में से ही किसी एक को एक शाउट आउट जरूर मिलेगा। ये कहानी है उन 45 लोगों की जो ऐसे प्लेन में बैठे थे जिसकी टिकट तो बहुत सस्ती थी, लेकिन उस जहाज के हालात बहुत खराब थे। चिली में हो रहे एक रग्बी मैच को देखने के लिए ये सभी लोग तैयार थे, लेकिन इन सबके पास इतने पैसे नहीं हो पाए कि वो किसी अच्छे प्लेन की टिकट ले सकें, और इसी का इलाज फेयरचाइल्ड FH227D के रूप में निकलकर सामने आया। लेकिन दिक्कत ये थी कि ये जहाज अब बहुत पुराना हो चुका था, पर किसी ने इस बात की फिक्र ही नहीं की। सभी बस सस्ती टिकट के लालच देख रहे थे। और फिर आया 12 अक्टूबर 1945 का दिन, जब ये सभी 45 लोग साउथ अमेरिका के चिली देश में जाने के लिए इस जहाज में बैठे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। जहाज का टेक ऑफ बेहद शानदार था। जहाज अपनी निर्धारित ऊंचाई 38,000 फीट को पकड़ चुका था। अभी उड़ान को सिर्फ 1.5 घंटा ही बीता था कि अचानक इस जहाज के रास्ते का मौसम बिगड़ने लगा। इसे उड़ाने वाले पायलट को ये एहसास हो चुका था कि वो इस मौसम में जहाज को नहीं उड़ा सकता, और उन्होंने कोई ऐसी जगह ढूंढनी शुरू करी जहां वो इस जहाज को लैंड करवा सके। और फिर इस जहाज को अर्जेंटीना के एक शहर मेडोन्जा में लैंड करवाया गया, और यहाँ सभी यात्री तकरीबन 24 घंटों तक रुककर इंतजार कर रहे थे मौसम के सही होने का, लेकिन मौसम का कोई सुधार नहीं हुआ। पायलट ने बोल दिया था कि अगर ऐसे उड़े तो बहुत रिस्क होगा, क्योंकि ये जहाज इतना मजबूत नहीं है कि तूफानों का सामना कर सके। लेकिन सभी 45 लोगों को मैच देखने की जल्दी थी, इसलिए उन्होंने अब रिस्क लेने का फैसला किया और जोखिमों को साथ लिए जहाज ने उड़ान भरी। लेकिन अभी जहाज को उड़ान भरे कुछ ही टाइम बीता था कि प्लेन में झटके लगने लगे। पहले तो सबको लगा कि ये कोई मामूली सा टर्बुलेंस होगा जो हर प्लेन में देखा जाता है, लेकिन यहाँ झटके कुछ अलग थे, क्योंकि खराब मौसम के चलते ये जहाज अब अपना संतुलन खोने लगा था। पायलट की विजिबिलिटी अब ना के बराबर ही मौजूद थी, और जहाज के लगभग सभी GPS सिस्टम ने काम करना भी बंद कर दिया था। पायलट ने अंदाजा लगाया कि उनके आगे शायद एक एयरपोर्ट मौजूद है, और उन्होंने तुरंत जहाज को नीचे की तरफ करना शुरू कर दिया। लेकिन असल में वो कोई एयरपोर्ट नहीं था, बल्कि 2 बड़े पहाड़ों के बीच एक छोटी सी खाली जगह थी। और जब पायलट के सामने का नजारा साफ हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज अब 2 पहाड़ों के बीच में तैर रहा था। पायलट ने तुरंत जहाज का पूरा जोर लगाकर इसको फिर से ऊपर करने की कोशिश करी, लेकिन यही कोशिश जानलेवा बनी। एकदम से जहाज को ऊपर उठाने से जहाज का अगला हिस्सा तो ऊपर उठ गया, लेकिन पिछला हिस्सा पहाड़ी से जा टकराया, और इसी टक्कर से जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर वहीं गिरने लगा। जब ये हादसा हुआ तब जहाज तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। अभी जहाज नीचे गिर ही रहा था कि बीच रास्ते में ही जहाज पहाड़ की एक चट्टान से जा टकराया, और इस जहाज के परखच्चे ही उड़ गए। प्लेन के अगले हिस्से में बैठे लोग अब तेजी से नीचे गिरने लगे। आप या मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि जो लोग उस जहाज में बैठे थे उनकी क्या हालत हुई होगी। बचे हुए लोगों ने बताया कि जब ये जहाज नीचे गिर रहा था तब 14 लोग तो नीचे गिरने से पहले ही मौत के मुंह में समा चुके थे। वहीं बाकी बचे हुए लोगों को भी बेहद गंभीर चोटें आई थी। हालात का अंदाजा आप यहीं से लगाइए। एक टूटा हुआ जहाज, अनजान पहाड़ी, आसपास मरे हुए लोग, और चारों तरफ बर्फ के साथ साथ -22 डिग्री सेल्सियस का हाड़ जमा देने वाला तापमान। इन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो बेहद गहरे सदमे में जा चुके थे, लेकिन किसी का हौसला नहीं टूटा था। जैसे ही कुछ लोग होश में आए तो पहले एक दूसरे को संभाला और घायलों का इलाज करना शुरू किया। लेकिन अब इन सभी के सामने दिक्कत थी कि इस मौसम में खुद को कैसे बचाया जाए। सभी को ये तो पता था कि कोई ना कोई इनकी मदद करने जरूर आएगा, बस तब तक खुद को किसी तरह बचा कर रखना है। इसलिए सभी बचे हुए लोगों ने प्लेन के अगले हिस्से से सभी सीट्स निकालकर अंदर थोड़ा गर्म माहौल बनाया। टूटे फूटे सामान से उन लोगों ने प्लेन के इस हिस्से के लिए दरवाजा बनाया, और कुछ इस तरह से पहली रात गुजारी। लेकिन रात को सोए तो 31 लोग थे, पर उठे सिर्फ 26 ही, क्योंकि ठंड के कारण पहली ही रात में 5 लोगों की सोते सोते मौत हो गई, और एक व्यक्ति जिसका नाम नांदो था वो कोमा में चला गया। इन 45 लोगों में से कई लोग ऐसे भी थे जो अपने परिवार के साथ सफर कर रहे थे, और नांदो भी उन्हीं में से एक था, जिसके साथ उसकी माँ और एक छोटी बहन मौजूद थी। माँ पहले ही मर चुकी थी, और बहन के हालात भी कुछ खास अच्छे नहीं थे। बचे हुए लोगों में से कई लोग तो पागल हो चुके थे, जो चिल्ला चिल्लाकर ये बोल रहे थे कि उन्हें गोली मार दो।
तकरीबन 20 से 25 लोग अभी भी जिंदा थे, जो बस उम्मीद लगाए हुए थे कि उन्हें कोई बचाने आएगा। लेकिन किस्मत ने उनका साथ यहाँ नहीं दिया, क्योंकि बर्फ से ढके एक पहाड़ पर सफेद रंग के ही एक जहाज को देख पाना नामुमकिन था। ऊपर से ये हादसा भी ऐसी जगह हुआ था जहाँ पर कोई सोच भी नहीं सकता था। मदद की उम्मीद लगाए ये लोग अगले 10 दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे और जो कुछ भी प्लेन में मौजूद था उसी के सहारे अपना पेट भरते रहे। पर धीरे धीरे लोगों के मरने का सिलसिला अब भी जारी था। एक एक कर जिंदा इंसान कम होते जा रहे थे, जिससे जिंदा बचे लोगों की भी हिम्मत अब टूटती जा रही थी। इधर नांदो को भी अब होश आने लगा था और वो कोमा से पूरी तरह बाहर आ गया। लेकिन उसकी माँ तो उसे पहले ही छोड़कर जा चुकी थी और उसके होश आने के बाद उसकी बहन ने भी उसकी आंखों के सामने ही अपना दम तोड़ दिया। दिन धीरे धीरे बीतते रहे और प्लेन से अब खाना पीना खत्म होता जा रहा था और लगभग खत्म हो ही चुका था। हालात अब ये बन चुके थे कि अगर उन लोगों को अब खाना ना मिलता तो उनका मरना निश्चित था। लेकिन तभी नांदो ने बचे हुए लोगों को एक सुझाव दिया और कहा कि अगर हम सभी को जिंदा रहना है तो आसपास मरे हुए लोगों को ही उधेड़ कर खाना पड़ेगा, वरना इसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं है। नांदो की इस बात का कई लोगों ने विरोध भी किया और इसी बात को लेकर वहां दो पक्षों में जमकर लात घुसे चले। 17 दिनों का समय बीत चुका था और मदद दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उनके पास ऑप्शन सब दो ही थे, मौत या फिर मरे हुए लोगों का मांस। सो फाइनली सभी ने दूसरा ऑप्शन चुना और मरे हुए लोगों को ही खाना शुरू किया। पेट का इलाज तो इन लोगों ने ढूंढ लिया था, लेकिन किस्मत अभी और सताने वाली थी, क्योंकि उनके सामने बर्फ का एक तूफान तैयार हो रहा था और ये तूफान इतना भयंकर था कि इसने क्रैश हुए जहाज को कई मीटर दूर तक खिसका दिया। ऐसा लग रहा था कि ये लोग अभी इस तूफान में फंस जाएंगे और सब खत्म हो जाएगा। ये तूफान पूरे 3 दिनों तक चलता रहा और इस तूफान की वजह से ही बचे हुए लोगों में से 8 लोग और मारे गए। तूफान थमने के बाद ये लोग प्लेन से फिर बाहर आए, लेकिन किस्मत में अभी भी कुछ और ही था। इतने दिनों बाद वहां धूप आई, लेकिन अब ये धूप ही और परेशानी बढ़ाने वाली थी, क्योंकि इसी धूप में चमकती हुई सफेद बर्फ लोगों की आंखों में ऐसे चुभ रही थी मानो सभी कलर ब्लाइंड हो गए हों। सो फाइनली इन लोगों ने फैसला किया कि यहाँ से अब किसी को निकलना होगा और मदद ढूंढनी होगी, क्योंकि अब यहाँ पर रहकर मदद का इंतजार करना बेवकूफ़ी भरा होगा। इसलिए उनमें से कुछ लोग मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन बर्फ पर चलना उनके लिए एक अलग ही बीमारी थी। लेकिन ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करते हुए वो इतने मजबूत हो चुके थे कि उन्हें अब सब सही लग रहा था। इन लोगों ने बर्फ पर चलने के लिए इंसानों का मांस फाड़ फाड़ कर अपने साथ रास्ते में खाने के लिए रख लिया। फाइनली इन लोगों को रास्ते में इनके ही प्लेन का दूसरा हिस्सा मिला, जिसमें से उन्होंने बैटरी निकाली ताकि रेडियो को फिर से चालू किया जा सके। लेकिन इसमें भी उनको सफलता हाथ नहीं लगी और अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इन लोगों की हिम्मत भी जवाब देने लगी थी। सभी को लग रहा था कि ये दिन उनका अंतिम दिन होगा। अब तकरीबन 15 लोग ही थे जो जिंदा बचे हुए थे, जिसमें से नांदो भी एक था। नांदो ने एक बार फिर से ये सुझाव दिया कि अब उनकी मदद करने कोई नहीं आएगा और अब हमें ही ये जगह छोड़कर पैदल ही चिली की तरफ चलना चाहिए। नांदो को ये ख्याल यूं ही नहीं आया था, बल्कि वो यहाँ पर पिछले 2 महीने से फंसे हुए थे। अब तक उनको किसी ने नहीं ढूंढा था, तो सभी ने नांदो की बात मानी और नांदो के साथ 2 लोग और इस काम को अंजाम देंगे। उनको ये लग रहा था कि वो चिली से ज्यादा दूर नहीं होंगे और पहली बार ऐसा हुआ था जब किस्मत ने इन लोगों का साथ दिया, क्योंकि एक अनजान सफर पर निकले नांदो और उसके साथी चिली से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर थे। ये तीनों लोग दिन रात पैदल चलते रहे, पर अभी तक भी मदद उनसे बहुत दूर थी। इससे हार कर एक साथी तो वापस ही लौट आया, लेकिन नांदो ने हार नहीं मानी और अपना सफर 8 दिनों तक जारी रखा। और फिर वो हुआ जिसके सपने ये लोग पिछले 2 महीनों से देख रहे थे। इन लोगों को एक आदमी मिला जिसको इन्होंने अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया और इस पर वो आदमी उन्हें मदद का वादा करके उसी जगह पर रुकने को कहकर चला गया। और तकरीबन 2 दिनों बाद नांदो ने देखा कि आर्मी का एक दस्ता उनकी मदद करने के लिए उनकी तरफ आगे आ रहा है। नांदो ने अब आर्मी वालों को सब कुछ बताया और उन्हें हादसे की जगह पर ले जाने लगा और पूरे 72 दिनों बाद वो लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी जगह पर गए और वहां से सभी को बाहर निकाला गया, जिसके बाद ये खबर अखबार की सुर्खियां बनी और पूरी दुनिया में इस सर्वाइवल का जश्न मनाया गया। लेकिन कुछ लोग थे जो अभी भी इन लोगों को इंसानी मांस खाने पर टॉन्ट कर रहे थे, लेकिन जिन पर बीती थी वो ही जानते थे कि उनको क्या कुछ झेलना पड़ा। पिछली वीडियो का शाउट आउट सूरज यादव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।